मंदिर को देके गए हैं। आप सोचो, आखिर में जैन कोई जाति तो है नहीं है, धर्म है। और इस धर्म में लोग जितनी जातियों को बदल रहे हैं ना, यहाँ पर तो पहले से ही बहुत कितनी हजारों जातियां जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। कितने क्षत्रिय, कितने यदुवंशी, कितने दूसरे लोग जैनत्व को प्राप्त किए हैं। और ग्वालियर का गोपाचल तोमर राजाओं के काल में बना है, तोमर वंशी राजाओं के काल में बना है। इसलिए सहारता थी लोगों के अंदर, धर्म था लोगों अंदर। इतिहास पढ़ो, अंग बलंग कलंग सारे क्षेत्रों में जैन सम्राट थे। चंद्रगुप्त स्वयं जैन मुनि बने हैं। खारवेल जैन सम्राट था, कितना विशाल उसका राज्य था। तो ज्ञानियों, इसलिए हर क्षेत्र में समत्व भाव रखिए। किसी भी व्यक्ति पर द्वेष बुद्धि रखना ही इतना कठिन चरणान योग है, इतनी कठिन प्रक्रिया है। हर व्यक्ति नहीं समझ पाया, उसने ढीला मार्ग स्वीकार कर लिया। बोल भैया कौन इतना निभा सकता है? पर इतना निभाए बिना भगवान बनोगे कैसे? स्त्री पुरुषा संपुत्र अंतर उत्सर्गम समन्ता पद क्रिया मनोत्सर्जनम। ये भी समझिए, बहुत जरूरी है आप लोग समझना। जहां पर कोई स्त्रियां जा रही हैं, पुरुष जा रहे हैं, नपुंसक जा रहे हैं, पशु जा रहे हैं, देखो नीति शास्त्र भी चल रहा है, सामाजिक शास्त्र भी चल रहा है, लोकाचार भी चल रहा है। ऐसे स्थान पर कभी भी मल का विसर्जन नहीं करना चाहिए। माना कि मुरजाज हैं, अब गुन्नू हो गया मुनि, कहता स्वामी मुझे सोच जाना है। जाओ बेटा चले जाओ, कहीं भी बैठ के आ जाएंगे महाराज जी। क्यों? बोले हम तो नंगे वैसे ही हैं। नहीं बेटा, तुम नंगे नहीं हो, तुम दिगंबर हो। जब तुम विहार करते हो श्रद्धा का विषय, लेकिन मल विसर्जन एक शर्म का स्थान है। चाहे भले तुम मुनिराज हो, आपको ओड में ही जाना पड़ेगा, गुप्त गु स्थान में जाना पड़ेगा, जहाँ छिद्र ना हो, जहाँ कीड़े ना हो, जहाँ घास ना हो, जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक और पशुओं का विचरण ना हो, ऐसे गूढ़ स्थान पर शौच क्रिया को जाना और गूढ़ स्थान पर लघु शंका को जाना। परंतु कोई के चूल्हे में करके आ जाना, कोई के बाथरूम में करके आ जाना, मित्र समझना, ये बहुत बड़ी शिक्षा है राजेश। आज पूरे देश में दिगंबर मुनि कहीं भी चला जाए, भारत सरकार ने अनुमति करके रखा है जैन मुनियों को स्कूल खोल देना। हम लोग आपकी धर्मशालाओं में कितना रहते हैं? बहुत से बहुत 4 महीना, 8 महीना तुम्हें मालूम रोडों पर रहता हूं और देश के स्कूलों में, देश के कॉलेज में और जैन हिंदू मठों में, हिंदू मंदिरों में, उपाश्रयों में, सब जगह रहता हूं। दक्षिण भारत में हम लोग विहार कर रहे थे। बड़े बड़े जो शंकराचार्य गिरी आदि महात्मा थे, उनने सबने फोन कर दिए थे, बोले महात्मा जी आ रहे हैं, उनको मठ खोल देना। एक मठ में रुका, फिर दूसरे मठ उन्हीं का था, वहां रुका, वहां से फोन आ गया उनके पुजारी के पास, भाई रोकना भी, पूरी सेवा करना और पाद पूजा भी करना। 1 घंटे तक भैया वो पूजा ही करता रहा। 1 घंटा पूरा पूजा की, जितने मंत्र थे सारे मंत्र पढ़ के पाद पूजा की। हम कि भाई, बोले गुरु जी का आदेश आया है कि दिगंबर महात्मा आ रहे हैं, उनका पूरा ध्यान रखना। तो भाई आप सब बच्चों से मेरा कहना बेटा, जैसे आहार चर्या को महाराज जी जा रहे हैं, अचानक कोई आ गया बीच में, कोई साइकिल वाला, कोई मोटरसाइकिल वाला, कोई भी पैदल आ गया, बेटा ऐसे छू छू मत करना कि जैसे कोई मनुष्य ना हो। वो भी जीव है, वो भी श्रद्धावान है, कहीं छू गया एकदम अचानक तो ऐसे मत दौड़ पड़ो, वो भयभीत ना हो जाए। विश्वास रखिए, जब आप लोग नहीं होते मेरे पास, तब वे ही लोग व्यवस्था बनाते हैं।
जितने आपके मोबाइल, आप अंदर जाके देखोगे ना तो आपके दुख के साधन बन चुके हैं, अशांति कारण बन चुके हैं। मतलब जैसे आप यहाँ फ्री बैठे हो, यदि यहीं पर राजेश आपको विशेष रूप से अतिथि बना के बुलाया जाए, आप यहाँ फ्री नहीं बैठ पाते हो। बिल्कुल, मुझे पता है नेताजी घर में कैसे रहते हैं, पर सभा में आते हैं तो आपको कैसे आके रहना पड़ता है, बिल्कुल नई बहू जैसे। समझ रहे कि नहीं आप क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाते हो, आप असमान होके जाते हो, इसे स्वीकार करो। क्योंकि जैसे घर में फ्री रहती हो वैसे वहां नहीं रहते हो ना। अब तुम्हारी आदत में आ चुका है कि भाई ऐसे रहना चाहिए, व्यवस्थित। लेकिन एक सहज जीवन था, वो जीव का व्यक्ति नष्ट हो चुका है। पहले जैसे आप पढ़ाते थे फ्री होकर के, अब तुम्हारी छाती पे कैमरे लगे हैं, कॉलेज में नहीं पढ़ा पाते वैसा, बनावटी जीवन चलता है। कमलांकुर समझ गया नहीं, जीवन में अपने आप में ईमानदारी का जीवन जिएगा, उसे जगत में किसी से कोई डर नहीं लगेगा। और जिसका जीवन स्वयं का ईमानदारी का नहीं है, उसको पल पल में डर लगेगा, पल पल में डर लगेगा। इसलिए विधारण की क्रिया, किसी के भी दोषों का उद्घाटन करना, ये विधारण क्रिया है। आगम में जैसा संयम के बारे में व्याख्यान है। किसी ने पूछा संजय दीक्षा ले लूं? बोले क्यों तुम नंगों की भीड़ बढ़ा रहे हो, दीक्षा लेने से क्या होता? ऐसी भाषा बोलते लोग। क्या होता दीक्षा लेने से? क्या मोक्ष मिलता है? सम्यक दर्शन प्राप्त करो। घोर आश्चर्य सम्यक दृष्टि हो। जब भी सम्यक दृष्टि मोक्ष जाएगा और तुम गुणस्थानों की बात करते हो, तो गुणस्थानों पर चढ़ने वालों की साधना क्या होगी? संजय क्या होगा? संयम के बिना गुणस्थान चढ़ जाएगा क्या? इसलिए इतना तो विवेक बुद्धि अपने पास होना चाहिए कि जो मां सम्यक की व्याख्या करें और चारित्र का नाम लेने में इनको ज्ञानी शर्म आती हो, उनको सुनकर तुम्हें शर्म आना चाहिए कि सम्यक दर्शन होने मां से क्या मोक्ष मिल जाएगा। और अज्ञानियों ने उसको एक पंथ का रूप ले लिया है। अज्ञानियों ने एक पंथ का रूप ले लिया है कि हम तो सम्यक से मोक्ष जाएंगे। सम्यक की व्याख्या करो। एक भाई कल मेरे पास आया, वो कह रहा था कि महाराज जी मेरे से कहा गया तुम तो संयम की बात मत करना, यहाँ पर आप तो सम्यक दर्शन की बात करना। तुमने क्या किया? मैंने हमको समझा दिया उसको, भाई सम्यक के बाद जब निर्वाण होगा, गुणस्थान चढ़ेगा, तो सम्यक के बल पर चढ़ेगा कि सम्यक के साथ संयम के बल पर चढ़ेगा? सम्यक के साथ संयम जब तक नहीं होगा, तब तक ज्ञानी चतुर्थ गुणस्थान के आगे चढ़ ही नहीं सकता, नहीं चढ़ सकता है। इसलिए अपने स्थान पर संतुष्ट होकर जीना, ये तुम्हारे विकास का ही रास है। ये आपकी संतुष्टि है कि हम सम्यक दृष्टि हो जाए। और यदि पूछूं संजय सम्यक हो गया क्या, फिर कहता मैं तो मिथ्या दृष्टि हूं। वो भी खोजना पड़ेगा। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये तुम्हारे आसपास है कि नहीं। तो ये आज्ञा विपात की क्रिया, मतलब किसी को मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट करा देना, उसको चढ़ने नहीं देना, ये आज्ञा विपात की क्रिया है। सत आलस्य प्रमाद उपदिष्टम, विधि कर्तव्यानादर को अनाकांक्षा क्रिया। प्रवचनोपदिष्ट विधि, जैसी प्रवचन में कही गई विधि, यानी आगम में कही गई जो विधि है उसका अनादर करना, ये अनाकांक्षा की क्रिया है। बेटा हमसे कोई कार्य नहीं बनता, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको टाल देना। अपनी कमी स्वीकार करो, ये मेरी कमी है,
लेकिन मार्ग तो यही सत्य है, मार्ग तो यही सत्य है। परंतु हीन भावना को छिपाने के लिए व्यक्ति श्रेष्ठ मार्ग की अवहेलना करता है। विराट स्थान पर सम्मान नहीं मिलता तो छोटा स्थान बना करके उस ग्रुप में अपना सम्मान कर लेता है। रहस्य बहुत सारे रहस्य, मेरी बहुत बातें समझ में आ चुकी हैं, बहुत बातें समझ में आ चुकी हैं। जितने जितने छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं ना जगत में, इन सब का कारण देश में देखो, पहले एक दो पार्टियां होती थी, अब कितनी पार्टियां हो चुकी हैं। ये देश हित के लिए आपको कहते सब देश हित में हैं, सत्य ये है इनके सम्मानों में ठेस लगी तो अपनी पार्टी बना के बैठ गए। स्वीकार करो, इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तुम्हारे नहीं कहने से कुछ नहीं होने वाला है, हृदय से पूछो ना। ऐसे मित्र, तुम्हारे घर में 4 भाई थे, ये 4 जगह चूल्हे क्यों रख गए? व्यवस्थाएं छोड़िए, अंदर का मैटर ये है, तुम्हारे सम्मान में ठेसें लग रही थी, पिताजी की कितनी सुनूं, सो अलग से बैठ जाओ चूल्हा बना के। सर्वत्र देखा जाता है। और अन्य आरंभिक क्रिया, प्रहसम प्रारंभ की क्रिया, और अन्य आरंभ करना, ये आरंभ की क्रिया है। और मेरी परिग्रह का विनाश न हो जाए, परिग्रह का विनाश न हो जाए, ऐसा विचार करना, ये परिग्रह की क्रिया है, जिससे ज्ञान दर्शन चार्थ के प्रति निकृष्टि वंचना करना, ठगना, ये माया की क्रिया है। अन्य मिथ्या को बढ़ाने वाली मिथ्या की क्रिया का कारण जो से युक्त होकर के मिथ्या दृष्टि जीव आदि की प्रशंसा करना, साधु करो से किसी जीव ने सम्यक के विरुद्ध काम किया और फिर भी संजय कह रहा साधु करो से, साधु ठीक किया। हे मित्र, ये तो आपको देखना चाहिए, मैं ठीक किया जो शब्द बोल रहा हूं वो किस स्थान पर बोल रहा हूं। तो ये माया की क्रिया और मिथ्या दर्शन को बढ़ाने, मिथ्या दर्शन क्रिया, संयम के घात कर्मों के साथ अमृत्य प्रत्याख्यान की क्रिया, संयम का घात जिससे हो और त्याग करने के परिणाम ही ना हो, त्याग करने के परिणाम ही ना हो और त्याग की वस्तु को भी स्वीकार करने के भाव बन जाए, ये प्रत्याख्यान की क्रिया है। इस प्रकार से ये 25 क्रिया है। इन 25 क्रियाओं से जीव एक सम्मित की क्रिया छोड़ करके शेष 24 क्रियाओं से जीव पापाश्रम करता है। तो क्या सभी को एक सा आश्रम होता है? नहीं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेष तद विशेषा, ये सूत्र कह रहा है क्रिया ऊपर से एक सी दिख सकती है पर आश्रम सबको एक सा नहीं होगा। जैसे कि आपके घर में माताएं पकवान बनाती हैं, लड्डू गोल गोल सबके एक से दिखते हैं पर स्वाद सबके एक से नहीं होते। बहुत सारी माताएं, बताऊं, बुरा नहीं मानना, देखो ज्ञान की दृष्टि से बता रहा हूं। माना कि संजय के हाथ में दूध, नमन के हाथ में दूध, वो प्रोफेसर पुत्र के हाथ में दूध, ये तीनों अपना अपना दूध लिए हैं और कह रहे हैं महाराज जी ले लो। अब महाराज जी एक को तो अंजलि कर रहे हो, वो एक को ऐसे कर लिया। और वो सामने वाला क्या सोचता है कि हम भी तो दूध लिए थे, इनने हमारा लिया नहीं, उनका ले लिया। उसकी सोच यही रहेगी। जबकि सत्य ये था कि एक का दूध जो था वो गाय का दूध जो था वो तपा नहीं था, बसा रहा था। दूसरा दूध ले आया था, उसमें बकरी का दूध मिला था, सो उसको तो दूर से ही एकदम उसको उनको हीट छूट रही थी।
सुन रहा कि नहीं? अथवा एक ने ऐसा तपाया, घास फूस पर कितनी सुंदर शुद्ध गाय का निपन या दूध लाना और घास पर तपा लेना, अथवा मिट्टी के स्टोव पर, मिट्टी के तेल के स्टोव पर तपा लेना। और उसने स्टोव पे वैसे ही नहीं तपाने, उसे चमड़े का बाइसर होता है, उसको तो छूने नहीं चाहिए। तो उसने ऐसे तपाया और तपा करके लाया, तो उसमें आ रही थी गंध, कड़वा कड़वा दिख रहा था। और एक ने सुंदर अच्छे मटकी में तपाया और अच्छा उसको मीठा करके लाया, तो वो दूध उन्हें ले लिया। अब उस सामने वाला क्या बोलता है, देखो कितना राग देश है। बोले हम दे रहे सो लिया नहीं, और उनने दिया सो ले लिया। अब प्रत्युष भाई बादाम लेके आया। अब वो कह रहा है हम भी बादाम लिए, आप भी लिए, पर पूजा की बादाम में आती कड़वी वाली, पता आपको? अब कड़वी बादाम लिए, वो कह रहा है हम भी दे रहे, आप भी दे रहे। पप्पू कह रहा है वो उनकी ले ली, हमारी ली नहीं है। अरे भाई ये तो देख भाई वो है कैसी। तो कितने सारे ऐसे विषय हैं जीव को, जो कि जीव को पता नहीं है। जब वो साधु बन के खड़ा होगा ना, तब उसको पता चलेगा कि भाई बात क्या थी। जब तक बेटे उचकते हैं, जब तक पिता नहीं बनते। सुनो बेटा, जिस दिन पिता बन जाओगे, फिर तुमको जितनी पिताजी गलती दिखती थी वे सबको तुम क्षमा कर दोगे। बोले भैया अब समझ में आ गई। बहुत सारी अनुभव की बातें हैं। इसलिए एक से वस्तु देख करके ये मत कहना। अब सुनना भाई, संजय बोले महाराज जी पेड़ा, और प्रीतेश लिए खड़ा, अशोक लिए खड़ा, डॉक्टर स्वरूपानंद ये लिए खड़े। अब पेड़े तो नाम से तीनों के हाथ में थे। अब एक तो चम्मच में लिए खड़ा था, वो एक भैया उसकी चटनी पीस रहे थे। उनने पूरे हाथ साफ कर लिए, पूरी गंदगी भर दी हाथों में, और उनसे लिया नहीं। बोले काय को लेंगे, हम काले दिख रहे हैं ना महाराज को, स्वामी से नहीं लिया। वो गोरे लड़के से ले लिया। अरे परमेश्वर, काले गोरे का विषय नहीं था, विषय ये था तुम हाथ में मसल मसल के उसकी तुमने चटनी पीस दी। अब कह रहे हमसे लिए नहीं पंकज। विषय समझो, ये लड्डू पेड़े की बातें नहीं समझना, विषय समझिए आप। तो ये होता है फर्क जीव का। ऐसे ही सुनो, एक जैसी पूजा करने वाला, भगवान की पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के यहां से एक जैसा पुण्य लेके नहीं जा पाता।